क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करके 127 करोड़ रुपए का फंड जमा हो सकता है? सोच के देखो जरा, हो सकता है, लेकिन दम है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है। डिपेंड करता है उस पे कि तुम्हारे अंदर कितना डिसिप्लिन है, तुम्हारे अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है कि तुम लगातार सेविंग कर सको, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सको। आज मैं आपको वो फंड्स बताने वाला हूं जिनमें आप इन्वेस्ट करके 24% कंपाउंडिंग रिटर्न या 24% कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से 127 करोड़ के आसपास आपको पैसा मिल सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये आप एसआईपी में डालो। बने रहिएगा एंड तक, आज बहुत काम का वीडियो आपके लिए लाया हूँ। एक डिस्क्लेमर शुरू में देना चाहूँगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके एजुकेशन के लिए। दूसरा, ये मेरा खुद का तजुर्बा है क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। तीसरा, ये जो भी मैं रिसर्च आपके पास ला रहा हूँ ये रिसर्च इकोनॉमिक टाइम्स, वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट से मैंने ये रिसर्च निकाली है और मैं आपके पास आपके फ़ायदे के लिए ये रिसर्च ला रहा हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो के और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को, जहाँ मैं हफ्ते में एक बार आपके लिए लाइव लेके आ रहा हूँ आपके सवालों के जवाब देने, क्योंकि देश विदेश से लोग छोटे छोटे गांव से मेरे तक पहुंच नहीं पाते, बात हो नहीं पाती, और इसलिए हफ्ते में एक दिन मुकर्रर किया है कि लाइव हम लोग जा सकें। और उसकी सिर्फ एक छोटी सी कीमत रखी है 89 रुपीज़। जी हाँ, 89 रुपये के आसपास मैंने कीमत रखी है, वो भी इसीलिए कि सिर्फ सीरियस लोग आएँ और वो पैसा पूरा का पूरा चैरिटी में जाता है। हमारी तजुर्बा फाउंडेशन है जहाँ गरीब बच्चों की हम लोग एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 5 फ्लेक्सी कैप फंड, जी हाँ 5 फ्लेक्सी कैप फंड जिन्होंने 5 साल में 24% की रिटर्न दी है। और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है पहले मैं ये आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए। देखिए, फंड्स मोटे मोटे 3 तरह के होते हैं। इक्विटी फंड्स की अगर बात करें, मैं डेट फंड में और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊंगा। आपके लिए सब्जेक्ट को सिंपल करना मेरा काम है कि पहला होता है ब्लू चिप या लार्ज कैप, जिसमें निफ्टी 50 के जो स्टॉक होते हैं, बड़े बड़े स्टॉक होते हैं जिनसे पूरी मार्केट चलती है, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे, वो वाले रहते हैं, उसको बोलते हैं लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड। दूसरा होता है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, एक ही जैसी कैटेगरी होती है, कुछ क्राइटेरिया में थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन ये छोटी कंपनियां होती हैं। और एक होता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, बड़े फंड सब होते हैं। लेकिन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है फ्लेक्सी, यहाँ पर फंड मैनेजर के पास थोड़ी फ्रीडम होती है कि वो फंड्स को कहाँ लगाए। जैसे अगर मार्केट गिर रही है तो वो फंड्स को सेफ स्टॉक्स में लगाएगा, ब्लू चिप्स में लगाएगा। अगर मार्केट बढ़ रही है तो वहाँ से वो शिफ्ट होकर स्मॉल कैप, मिड कैप पे आता है जहाँ बड़ी बड़ी और अच्छी रिटर्न मिलती है। तो मेरे खुद के फेवरेट और मेरा 100% इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप फंड्स में है। कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप्स में भी है, लेकिन मैं आपको खुद बताऊँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फ्लेक्सी कैप में जाओ, वहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम होती है कि बहुत ज़्यादा झटके कम लगते हैं, जो लोग झटकों से घबराते हैं। तो ये मेरा फेवरेट चॉइस है और 5 फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपके पास ला रहा हूँ जिसमें 24% के आसपास रिटर्न मिली है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 127 करोड़ रुपए का कैसे हिसाब मैंने लगाया। देखिए, आप 20,000 रुपये महीना एसआईपी करेंगे। जी हाँ, 20,000 रुपये आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी रकम है। 20,000 रुपये अगर आप महीने का एसआईपी करेंगे तो आप सेव करेंगे तकरीबन 30 साल में, अगर की उम्र आप 30 साल है। देखिए, मैं 30 साल इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम आपकी तरफ है। मेरी उम्र के लोग अब 30 साल के लिए सेव नहीं करना चाहिए उनको, इस तरह के एसेट क्लास उनके लिए नहीं है। लेकिन जो 30 के नीचे नीचे हैं वो मेरी उम्र तक पहुँचते पहुँचते 60 में नॉर्मली आदमी थोड़ा ईजी हो जाना चाहिए। अपने पास पैसा होना चाहिए खर्चे पानी के लिए, काम और मेहनत की उतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो जब आप 20,000 रुपये जोड़ेंगे तो 30 साल में आप 72 लाख जोड़ेंगे और ऐसे ही आपके हो जाएंगे 127 करोड़ रुपए। चलो, कई लोग लिखते हैं जी ये तो अंदाज़ा है आपका। चलो, अंदाज़ा ही सही, आधा तो होएगा, आधा भी होएगा तो 60 करोड़ कौन सा कम है यार। टाइम निकलते पता नहीं लगता। ये मत सोचना, हंसना मत, कमेंट में लिखना मत कि भैया 30 साल किसने देखे हैं, हमें तो अभी चाहिए। अभी चाहिए तो फिर बड़ी बड़ी स्किल सीखो, काम करो, कमाओ, लेकिन उसमें से 20,000 रुपया सेव ज़रूर करते रहना और इन्वेस्ट करते रहना फ्लेक्सी कैप फंड्स में। 5 फंड्स में आपको बताने वाला हूं जिसमें वैल्यू रिसर्च की रेटिंग 5 स्टार है और इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इनको रिकमेंड किया है। जिसमें टॉप पे है JM फ्लेक्सी कैप फंड, जी हाँ, जिसके
टोटल एसेट जो उनकी इन्वेस्टमेंट है 4,531 करोड़ है। एक साल में 53.97% रिटर्न दिया, 3 साल में 26.06% और 5 साल में 24.35%। यहाँ 5 साल में 24.35%, 24% से ऊपर दिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक ड्रॉबैक है कि इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है जो फंड को मैनेज करने का खर्चा आता है, तो इसके अंदर 1.82% है, तकरीबन 1.25 से 2% के बीच में है। ये थोड़ा ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि फंड मैनेजर काफ़ी कुछ चर्न करता रहता है पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर आज मार्केट ख़राब है तो फटाफट वो थोड़े सेफ स्टॉक्स पे चला जाता है, और जब मार्केट ठीक है तो फिर इधर आ जाता है। तो ये बेच खरोच पे भी तो खर्चा आता है, कमीशनें लगती हैं, एक्सचेंज का खर्चा आता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो इसमें हाई रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, 24% रिटर्न बहुत होती है, और नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो 1-1.5% तो होता ही है, तो थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मेरी लिस्ट में ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। यहाँ पर इन्होंने एक साल में रिटर्न 48.69%, 3 साल में 23.91% दिया और 5 साल में 23.88%। जी हाँ, 23.88%, तकरीबन 24% हो गया। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशो जो खर्चा है फंड्स का ये थोड़ा और ज़्यादा है, ये तकरीबन 2.15% है, तो इसको ध्यान कर लेना। और जिनके पास 20,000 रुपये SIP के नहीं है, बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं 20,000 नहीं है, 20 नहीं है तो भाई 10 कर लो, तो तुम्हारी आधी रिटर्न हो जाएगी। 10 नहीं है तो 5 कर लो, और 5 नहीं है तो भाई 2,500 कर लो। इतना तो हर आदमी सेव कर ही सकता है, तो सेव करो और इन्वेस्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। आदत डाल लोगे, कल इनकम बढ़ेगी तो बढ़ाते जाओ। तीसरा है मेरी लिस्ट में HDFC फोकस 30 फंड। इसका एक साल का रिटर्न 43.02%, 43.02% रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न 23.68% है, और 5 साल की रिटर्न 22.82% है, तकरीबन 23% है। इनकी एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी कम है, इनकी एक्सपेंस रेशियो है 1.67%, 1.67% के आसपास, तो ये थोड़ी सी और कम है एक्सपेंस रेशियो। लेकिन इधर इनकी 24% से 1-8% रिटर्न भी कम है, तो बात एक ही पड़ती है यहाँ से या वहाँ से। नंबर 4 है मेरी लिस्ट में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर इन्होंने एक साल की रिटर्न दिया 43.85%, 3 साल की रिटर्न दिया 23.46% और 5 साल की रिटर्न की है 23.19%, 23.19%, और एक्सपेंस रेशियो इनकी भी बहुत कम है, 1.43% है ओनली। नंबर 5 पे है मेरा बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इन्होंने एक साल की रिटर्न दी है 53.48%, 3 साल की रिटर्न दिया 21.93%, और अभी इनको 5 साल पूरे हुए नहीं है, इसलिए इसका डेटा नहीं है, और इनकी एक्सपेंस रेशियो है 2.02%। तो ये पांचों फंड फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छे फंड हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने अच्छी इनको रिकमेंडेशन दी है, साथ में वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार इनको रेटिंग दी है। दैट मीन्स इनके फंड मैनेजर अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है। तो फ्लेक्सी कैप फंड 24% रिटर्न, SIP कराएं तो फ्लेक्सी कैप फंड में कराएं आप। लार्ज कैप में 12-15% रिटर्न आएगी। आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान करना, ये पैसा वो है जिसे ना गाड़ी खरीदना, ना बीच में निकालना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम फंड है। आपका एक तरीके से रिटायरमेंट फंड है, रिटायर हो या ना हो, लेकिन पैसा कंपाउंडिंग लार्ज टर्म में अच्छा जुड़ जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया का 8वां आश्चर्य कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करना हो तो लॉन्ग टर्म 7 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपकी अगर लगातार चलती रहेगी तो आपको कभी भी अभी तक हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, और हाईली रेगुलेटेड है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट इक्विटी में ना जाके, जिनको समझ नहीं है, जो ट्रेडिंग नहीं समझते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई भी सोर्स नहीं है। और यहाँ पर आप जितना लंबा टाइम बने रहेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें लोगों के साथ, कमेंट करें, और साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेंबरशिप प्रोग्राम ज़रूर लें, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे गुर हर हफ्ते एक दिन मैं लाइव आता हूँ, और वो लाइव में आपके सवालों के जवाब वहीं पे लाइव तुरंत। तो इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर मेंबरशिप बेनिफिट।
तो मेंबरशिप बेनिफिट्स उठाने हैं तो आज ही आइए, कीमत कुछ भी नहीं है, सिर्फ 89 रुपये, वो भी चैरिटी में जाता है, तजुर्बा फाउंडेशन, जहां आपको एक गुड कर्मा बेनिफिट मिलेगा, आपको उन बच्चों की दुआएं मिलेंगी जो उस फंड से जिनकी हम फीस भरते हैं, जिनको आगे ऊंची शिक्षा लेने में मदद करते हैं। धन्यवाद।